मिट्टी से मुक्त हो जाना पेड़ के लिए आज़ादी नहीं होती। यदि आप गलतियों के लिए अपने दरवाजे बंद करते हैं तो सत्य अपने आप बाहर आ जाएगा। फूल को तोड़कर आप उनकी खूबसूरती को इकट्ठा नहीं कर सकते। जो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा व्यस्त रहते हैं वे अक्सर अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। उच्च शिक्षा के जरिए सिर्फ जानकारी ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि जीवन कैसे आसान हो और कैसे सफल बने इसका मार्ग प्रशस्त करती है। कर्म करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और फल के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करिए, और किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम हमेशा यह प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा या दिक्कत आए, बल्कि हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उन दुखों का निडरता से उनका सामना करें। हमें आज़ादी तभी मिलती है जब हम इसकी कीमत चुका देते हैं। प्रसन्न रहना सरल है, लेकिन सरल रहना यह बहुत ही कठिन है। खड़े होकर सिर्फ समुद्र के पानी को देखने से आप समुद्र पार नहीं करते हैं। इसके लिए हमें खुद को आगे बढ़ाना पड़ता है। मनुष्य की सेवा भी ईश्वर की सेवा है। तथ्य अनेक हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा एक ही होती है। कला के जरिए व्यक्ति खुद की पहचान उजागर करता है, वस्तुओं की नहीं। आस्था वह पक्षी है जो अंधेरे में भी उजाले की शक्ति महसूस करती है। प्रत्येक शिशु जन्म लेकर यही संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी भी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। मित्रता की गहराई सिर्फ उसके परिचय पर निर्भर नहीं करती है। फूल भले ही अकेला होता है, लेकिन कांटों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। मूर्ति का टूटकर धूल में मिल जाना यह दिखलाता है ईश्वर के धूल की कीमत आपके मूर्ति से कहीं अधिक है। हम दुनिया में तभी जीते हैं जब दुनिया से प्रेम करते हैं। जब खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर का बोझ कम हो जाता है। यदि आप कठिनाई से मुंह मोड़कर भागते हैं तो यही स्वप्न बनकर आपके नींद में बाधा डालती है। किसी बच्चे की शिक्षा सिर्फ अपने समय तक मत रखिए, क्योंकि उसका जन्मकाल और आपका जन्मकाल दोनों में बहुत अंतर है। पृथ्वी द्वारा स्वर्ग से बातचीत करने का माध्यम होते हैं ये पेड़। तितली महीने नहीं बल्कि प्रति क्षण की गिनती करती है, जिसके कारण उसके पास पर्याप्त समय होता है। हम महानता के सबसे नजदीक तब होते हैं जब हम विनम्र होते हैं। मौत प्रकाश को खत्म नहीं करता, बल्कि यह दिखलाता है सुबह हो गई है, अब दीपक बुझाना है। प्रेम का स्वप्न आने के बाद भी आपकी नींद नहीं खुलती तो आपका जीवन धिक्कार है। जो पत्तियों से वृक्ष लदा होता है उसमें फल मुश्किल से ही आते हैं।
जीवन हमें ईश्वर द्वारा दिया गया है, जिसे हम कमाते हैं। प्रेम कभी भी अधिकार नहीं जताता है, बल्कि यह जीने की स्वतंत्रता देता है। संगीत दो आत्माओं के बीच की दूरी को खत्म कर देता है। उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन उपाय बताना बहुत ही कठिन। जो कुछ भी हमारा होता है वह हमारे पास जरूर आता है, क्योंकि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। जो मन की पीड़ा को दूसरों से नहीं बता पाते, उन्हें ही गुस्सा सबसे अधिक आता है। जिस तरह घोंसला सोते हुए पक्षी को आश्रय देता है, ठीक उसी तरह मौन हमारी वाणी को आश्रय देता है। विद्यालय वह कारखाने हैं जिनमें महापुरुषों का निर्माण होता है, जिनमें अध्यापक कारीगर होते हैं। बर्तन में रखा पानी चमकता है, जबकि समुद्र का पानी स्पष्ट होता है। यानी छोटे सत्य तो आसानी से बताए जा सकते हैं, जबकि महान सदैव मौन ही रहता है। ईश्वर भले ही बड़े बड़े साम्राज्य से उब जाता है, लेकिन छोटे छोटे फूलों से कभी रुष्ट नहीं होता है। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं हो तो यह दुनिया हमें कारागार ही लगती है।